बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं और अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर आ चुका है और 101% माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छप जाएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है जो 101% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले जो प्रश्न दिए जाएंगे वो सही विकल्प वाले प्रश्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, समय हमारे पास अब बचा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, इसलिए जल्दी से आपको अपनी कॉपी में फिल कर लेना है। पहला ही प्रश्न पेपर जब हाथों में होगा तो पेपर में आपको पहला ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता का क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिख कर आना है सीमांत उपयोगिता घटती है, तो आपको घटती है लिखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स जल्दी से याद कर लीजिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा दी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों वो दी जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील अनुपात करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। तीसरा प्रश्न है वस्तु का मूल्य बढ़ने पर क्या होता है। तो वस्तु का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों पूर्ति बढ़ जाएगी, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति बढ़ती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको लग रहा है कि मैं आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चों को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका जो रिजल्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों इसी चैनल पर बता दिया जाएगा, जो कि लाइव। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय आय विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। विदेशी विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो देशों के बीच में होती है, तो इसमें आपको देशों के बीच में लिखना है और अच्छे से कर लेना है याद, ताकि आप पास हो सकें। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है उन्हें गैर कर प्राप्तियां कहेंगे, तो यहाँ पर आपको गैर कर प्राप्तियां लिखना है। और सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति होती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रट लो और छाप लो पूरा पेपर अपने माइंड में, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों एक दूसरे के वो पूरक होंगे, तो इसमें आपको लिखना है पूरक। दूसरा देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों हो, तो इसमें आपको लिखना है बराबर हो। कृषि को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो तीसरे में आपको लिखना है प्राथमिक। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई के पास होता है, तो आरबीआई लिख के आना है। किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो वो अल्पकालीन है, तो यहाँ पर आपको अल्प लिखना है। मूल बिंदु पर नतोदर होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु पर नतोदर होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। ये आपको करेक्ट कर देना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं जल्दी से आंसर आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। जो क्वेश्चन है हमारे 3 असत्य होंगे, बाकी ये सभी सत्य हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, समय हमारे पास नहीं बचा है, इसलिए जल्दी से आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ी मिला देता हूं जल्दी से ताकि आप अच्छे से याद कर लेंगे। कुल उत्पादन में आपका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुएं एवं सेवाओं की कुल मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। साधन के प्रतिफल का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ अल्पकाल। सीमांत उत्पादन में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अतिरिक्त उत्पादन एक पक्षी प्रकृति में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हस्तांतरण आय उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। अंतिम वस्तुएं
बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इसमें आपको बताना है मध्यवर्ती वस्तुएं, तो ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो, याद जरूर करना है क्योंकि मेहनत करके आप जाओगे तो ही आप पास हो पाओगे, इसलिए अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो तब कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? तो कुल उपयोगिता हो जाएगी अधिकतम। तो यहाँ पर आपको अधिकतम लिखना है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है अधिक लोचदार। जब मांग एवं पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में दी गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो दी गई है गुणक अवधारणा में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गुणक अवधारणा। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितनी होती है? तो इसमें आपको शून्य लिखना है। किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? तो प्रभावी मांग। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है? प्रभावी मांग। ये आपको करेक्ट कर देना है। मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताया जा रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद करके जाना है। और आपकी फेयर कॉपी से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न भी याद करके जाना है। और जो भी स्टडी मटेरियल है उनसे आपको याद करना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है। मेरे द्वारा आपको मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, हालांकि 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न भी बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।